यह क्वाड्रेंट बनाया गया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था 3.1 पढ़ाने से पहले, यहाँ भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यह थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव टर्म होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे आने पर निगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसके कोऑर्डिनेट का निर्धारण होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स का निगेटिव वाई का पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है एक्स वाई दोनों, और इसमें एक्स का पॉजिटिव वाई का निगेटिव होता है। इस प्रकार कोऑर्डिनेट का बंटवारा होता है। क्वाड्रेंट में बंटवारा हम करते हैं 4 भागों में। यहाँ एक्स अक्ष के निर्देशांक को, कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा नाम देते हैं। एब, जिसको हिंदी में भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को, कोऑर्डिनेट को एब्सिसा नाम देते हैं, जिसको हिंदी में भुज कहते हैं। इसी तरह से वाई अक्ष के निर्देशांक को कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में कोट कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को ऑर्डिनेट या कोट कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को ऑब्सिसा या हिंदी में भुज कहते हैं। यह जानना जरूरी था। अगले चैप्टर में हम लोग इसी से संबंधित, निर्धारण से संबंधित किस चतुर्थांश में होगा, कहाँ होगा, यही सब पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। पहला है व्हाट आर द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन कार्तीय तल पर प्रत्येक बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हम जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं ये बताना है। आइए देखते हैं। जो वर्टिकल लाइंस खींची जाती है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, हॉरिजॉन्टल है, यह एक्स एक्सिस कहलाती है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस को इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। इस दो लाइन के द्वारा प्लेन 4 भागों में बट रही है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड इसका होगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार सेकंड का
4 भागों में 4 क्वाड्रेंट में बटेगा। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। हिंदी में इसको कहेंगे क्षैतिज और इसको कहेंगे ऊर्ध्व रेखा। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्व रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्व को वाई अक्ष कहते हैं। यह है प्रथम चतुर्थांश। यह द्वितीय चतुर्थांश। यह तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। इस प्रकार यह चतुर्थ चतुर्थांश। आइए थर्ड देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इसका थर्ड है, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस बिंदु का क्या नाम है? तो इसका नाम, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम ओरिजिन है। पॉइंट जिसको अक्सर ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, हिंदी में कहेंगे मूल बिंदु। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। 2 में यह फिगर के द्वारा इसमें पॉइंट दिए गए हैं 8 बिंदु दिए गए हैं। 8 बिंदुओं के उत्तर देने हैं, जिसमें यह ग्राफ बना करके तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यहाँ पे बी देखिए कहाँ बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है उसको बताना है। दिस इज बी। बी का कोऑर्डिनेट होगा क्या? देखिए एक्स अक्ष वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी -5 है, तो यहाँ हो जाएगा -5। वाई की दूरी दिस यानी 2, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 2। इस प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5 2। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखिए, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बता दिया गया है कि ये सब आप लोग अपने आप कर लेंगे। सी पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 5, उसके बाद यहाँ से चलिए वाई की वैल्यू ये रहा -5, यानी 5 -5 ये होगा। 5 -5 कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5 -5। इसी तरह से थर्ड है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। इसका हिंदी में होगा बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक -5 2, सी का निर्देशांक 5 5। तीसरे का हिंदी होगा निर्देशांक -3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब जानिए ऋण 3 कहाँ होगा, यानी एक्स पर ऋण 3 5, और वाई पर भी ऋण 5, यानी वाई का नीचे ऋणात्मक होता है ऋण 5। बिंदु ई है, ऋण 5 द्वारा बिंदु ई है, यानी पॉइंट ई। यहां लिख देंगे पॉइंट ई। इसी प्रकार 4 आइए क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4 कहाँ होगा, यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -4 नीचे। जी 2 -4 दैट पॉइंट इज जी, इसको लिखेंगे पॉइंट जी। पॉइंट ई की वैल्यू है -3 -5, और इसकी वैल्यू है 2 -4। हो गया। इस प्रकार आइए, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा भुज जिसको कहते हैं, पॉइंट डी यानी डी का भुज क्या होगा, एक्स का मान कितना है उसमें। देखिए यहां से यहां तक वैल्यू सी है, डी का कोऑर्डिनेट होगा 6 2, यानी एब्सिसा भुज जिसको कहते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू इसमें भुज होता है, कोटि होता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट, ए एब्सिसा रहा, ए ऑर्डिनेट रहा, तो एब्सिसा इक्वल टू 6 एट दी पॉइंट ऑफ डी
एब्सिसा इक्वल टू 6। बिंदु डी पर भुज जो होगा 6 होगा, ये लिख देना है। एच की कोटि देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पर है, यानी y की वैल्यू -3 है, ये होगा -5 -3, यानी ऑर्डिनेट निकालना है, कोट निकालना है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इक्वल टू -3। सातवां है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट एल का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। एल देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, एल पॉइंट यहाँ पे है। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, तब वाई की लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू वाई एक्स पे 0 होगा, 0 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ एल 0 5, यानी बिंदु एल का निर्देशांक 0 5 होगा। उसी तरह से एच का जो भुज होगा, कोटि होगा, वाई अक्ष वाला कोटि होगा, वो -3 होगा। अंतिम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का निर्देशांक ज्ञात करना है। एम देखिए यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0 होगी, यानी -3 0। कोऑर्डिनेट ऑफ एम इक्वल टू -3 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।